बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वे ऑफ लर्निंग। आज स्टूडेंट्स आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे एफआईए फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अंदर जिन जिन कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है मुकम्मल डिटेल बताएंगे। कांस्टेबल के लिए, एएसआई के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए, यानी उनकी जो है वो सैलरी कितनी होगी, उनको रिहाइश कहाँ पर मिलेगी, खाने पीने के हवाले से डिस्कस करेंगे। ठीक है, और क्या आप लोगों को साथ जो है वो फैमिली के साथ रिहाइश मिल सकती है, ड्यूटी टाइम आप लोगों की क्या होगी, छुट्टियां क्या होंगी और आप लोगों का काम वहाँ पर क्या होगा, आप लोगों ने क्या काम क्या फ़राइज़ सर अंजाम देने होंगे। मुकम्मल डिटेल आज की वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ वन बाई वन करके डिस्कस करने वाला हैं। सो लेट्स स्टार्टेड अवर टुडे वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर न्यू आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचती रहे। अच्छा स्टूडेंट, टेस्ट की तैयारी के लिए क्लासेस स्टार्ट है। कोई स्टूडेंट अगर टेस्ट प्रिपरेशन के लिए हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाह रहा हो, हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकता है। अकॉर्डिंग टू पेपर पैटर्न तैयारी करवाएंगे, 100% गारंटी के साथ इंशाल्लाह आपको टेस्ट की तैयारी करवाएंगे। जो तैयारी हम आपको करवाएंगे, आपका पेपर 85 टू 90% की गारंटी देंगे इंशाल्लाह कि आपका पेपर उसी में से बन कर आएगा। और इंतहाई मुनासिब फ़ी है, जस्ट वन टाइम फ़ी के अंदर 3 to 4 मंथ जो है वो आप लोगों को कंप्लीट टेस्ट की तैयारी करवाई जाएगी। इजीली आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्टेड आवर टुडे वीडियो। स्टूडेंट सबसे पहले बात करेंगे जी एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। बल्कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से पहले सब इंस्पेक्टर भी है। कांस्टेबल से हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर कांस्टेबल की बेसिक पे की पहले बात करेंगे इन सारे के हवाले से, यानी इनकी बेसिक पे क्या होती है, कांस्टेबल की बेसिक पे क्या है, एएसआई की क्या है और सब इंस्पेक्टर की। ठीक है, फिर इनके हवाले से डिस्कस करेंगे इनका काम क्या क्या होता है। सबसे पहले अगर कांस्टेबल की जो है वो बेसिक पे की बात करें तो कांस्टेबल की जो पे है वो 65,000 के तकरीबन राउंड अबाउट है। मैंने अभी कंफर्म किया, वैसे जनरली हम ये कहते हैं 60 से 70 हज़ार है, लेकिन 65 to 66, 67 जो है वो थाउजेंड इस मरतबा आप लोगों की बेसिक सैलरी लगेगी एज ए कांस्टेबल की पोस्ट के लिए। बाकी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए तकरीबन जो है वो 84-85 हज़ार ऑलमोस्ट आप लोगों की सैलरी बन रही है। और सब इंस्पेक्टर के लिए एएसआई, ठीक है, यानी एसआई के लिए सब इंस्पेक्टर के लिए 90 हज़ार, ठीक है, 94-95 यानी 96 हज़ार रुपये तकरीबन आप लोगों की यहाँ पर सैलरी लगेगी। लेकिन एक्सपेक्टेड हम ये कहते हैं कि 90 हज़ार से 1 लाख तक आप लोगों की स्टार्टिंग सैलरी लगेगी एफआईए के अंदर, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अंदर। अब अगर हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स के यहाँ पर इनका काम क्या होता है, सबसे पहले हम अगर डिस्कस करेंगे कांस्टेबल की यहाँ पर जिम्मेदारी क्या होती है, तो कांस्टेबल की जो पहली यहाँ पर जिम्मेदारी होती है वो सीनियर अफसरान के जो अहकामात हैं उनको मानना, यानी वो भी जो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज़ लगाएंगे वो आप लोगों ने परफॉर्म करनी होगी। सेकंड नंबर के ऊपर इनका काम छापों में हिस्सा लेना, जो भी वो छापे मारते हैं उनमें हिस्सा लेना, जाहिर सी बात उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ठीक है, हेल्प करना, मुलजमान की गिरफ्तारी में मदद देना। उसके बाद नेक्स्ट अदालत में मुलजमान को पेश करना, सिक्योरिटी जो है वो ड्यूटी देना, सिक्योरिटी की ड्यूटी देना। और बाज़ टाइम आप लोगों की जो ड्यूटीज़ है वो इमिग्रेशन ऑफिस के अंदर लग जाती हैं और बाज़ टाइम एयरपोर्ट्स के ऊपर लग जाती हैं, तो वहाँ पर फिर 3 शिफ्टों के अंदर काम करवाया जाता है। ठीक है, 8 घंटे की एक शिफ्ट, दूसरी 8 घंटे की दूसरी शिफ्ट, तीसरी 8 घंटे की तीसरी शिफ्ट, यानी 8-8 घंटों की शिफ्ट होती हैं आप लोगों की। उनमें से किसी भी 8 घंटों के अंदर आप लोगों की शिफ्ट लग सकती है, तो वहाँ पर आप लोगों को अपनी ड्यूटी देनी पड़ेगी। ओके, तो जहाँ पर भी आप लोगों की ड्यूटी लगती है तो फिर आप लोगों ने उसको जो है वो जो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आप लोगों ने उसको निभाना है। जहाँ पर भी आपकी ड्यूटी लगी आपको जाहिर सी बात है वो पे करेंगे अच्छा खासा, तो उसके लिए आप लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का यहाँ पर काम होता है इंक्वायरी और केसेस की तफ्तीश, यानी इंक्वायरी करना और जो केसेस होती हैं उनकी तफ्तीश करना, यह असिस्टेंट एएसआई का काम होता है। सबूत इकट्ठे करना, कोई भी जो जुर्म है, ठीक ठीक है, कोई जो जुर्म किसी बंदे ने किया उसके जो ये वो सारे के सारे सबूत इकट्ठे करना, उसकी तय तक पहुंचना एएसआई का काम होता है। मुलजमान से पूछगछ करना, टीम को लीड करना छोटे लेवल के ऊपर, ठीक है, और तफसीली जो है वो रिपोर्ट तैयार करना, ये सारे का सारा काम किसका होता है, एएसआई यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का काम होता है। बाकी बात करते हैं सब इंस्पेक्टर का काम क्या होता है, यानी जो सब इंस्पेक्टर एसआई की पोस्ट है तो उसके लिए यहाँ पर क्या काम होता है, उसका काम यहाँ पर मुकम्मल केस की तफ्तीश करना, यानी जो भी सारे का सारा केस है इसके बिहाइंड क्या रीज़न थी, जो बंदा एएसआई उसको सारी की सारी रिपोर्ट देगा, उसके बाद वो फर्दर उसके ऊपर काम करके अब वो ब्रीफली एक्सप्लेन करेगा। तो एफआईआर दर्ज करने के अख्तियार जो है वो एसआई सब इंस्पेक्टर को होता है। ठीक है, मुलजमान की गिरफ्तारी के अहकाम देना, ये भी जो है वो सब इंस्पेक्टर के अंडर होता है। नेक्स्ट हमारे पास है टीम की निगरानी और लीड करना, मेन रिस्पॉन्सिबल बंदा ये होता है। अहम जुराइम जैसे साइबर और करप्शन की तहकीकात करना, अदालत में केस चार्ज शीट तैयार करना, ठीक है, ये सारे का सारा काम किसका होता है, सब इंस्पेक्टर का होता है। आई होप कि आप लोगों को बात यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। ऑलरेडी सैलरी के हवाले से डिस्कस कर दिया है, कांस्टेबल की सैलरी, एएसआई की सैलरी और एसआई की सैलरी। बाकी बात करते हैं खाना पीना और रिहाइश।
जो खाने पीने की अगर हम बात करें या रिहाइश की अगर बात करें, रिहाइश तो आप लोगों को थानों के अंदर या जहाँ पर भी आप लोग जॉब करेंगे, ड्यूटी करेंगे, आप लोगों को वहाँ पर रिहाइश मिल जाती है। रिहाइश का मसला नहीं होता है, मेन चीज़ होती है आप लोगों का खाना पीना, ठीक है। तो जो आप लोग खाना पीना करेंगे वो आप लोगों को ड्यूरिंग ट्रेनिंग, जिस वक्त आप लोगों की ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के ड्यूरेशन के अंदर वो आप लोगों को आपका खाना पीना ईच एंड एवरीथिंग वो डिपार्टमेंट्स प्रोवाइड करेगा। जिस वक्त आप लोगों की ज्वाइनिंग हो जाएगी उसके बाद आप लोगों की सैलरी आना स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद आप लोगों को अपना खाना पीना खुद करना पड़ेगा, ठीक है। किसी भी डिपार्टमेंट्स के अंदर चले जाएं, सवाए जो फोर्सेस वाले खुद देते हैं, जिस तरह आर्मी वाले हो जाते हैं, नेवी वाले, एयरफोर्स वाले, तो उनको तो जो है प्रोवाइड की जाती है। बाकी जो पुलिस डिपार्टमेंट्स होते हैं सारे के सारे ना, आई भी हो जाती है, FIA है, जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, जेल पुलिस है, यहाँ पर सारे के सारे लोगों को अपना खाना खुद खाना पड़ता है, ठीक है। बाकी बात करते हैं ड्यूटी टाइमिंग और छुट्टियाँ। छुट्टियाँ स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो यहाँ पर जो पहले सबसे पहले ड्यूटी की अगर बात करें, ड्यूटी टाइम की यहाँ पर स्पेसिफिक आप लोगों की जहाँ पर ड्यूटी लगती है उसके अकॉर्डिंग फिर बाज़ टाइम तो आप लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो 24-24 घंटे भी एक्टिव रहना पड़ जाता है इन सम केसेस, ठीक है। तो बाकी आप लोगों की स्पेसिफिक ड्यूटी होगी, 6 से 8 घंटे आप लोगों की ड्यूटी होती है। वो शिफ्टेड के अंदर जो है वो एक बंदा आ जाएगा आपकी जगह, फिर दूसरा बंदा तीसरी शिफ्ट के अंदर, तीसरा बंदा फिर चौथी शिफ्ट में स्टार्टिंग से आप लोगों से स्टार्ट होगा। तो बाकी ये कई शिफ्टों के अंदर होता है ना। तो बाकी आप लोगों की जो छुट्टी होती हैं, छुट्टियां भी आप लोगों का प्रॉपर एक सिस्टम है, एक मंथ में आई थिंक 3 या 4 छुट्टियां आप लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं। आई होप स्टूडेंट्स आज की वीडियो के अंदर जो बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोग के साथ डिस्कस की है आपको समझ आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा और देखते रहिएगा चैनल वे ऑफ लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।